हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इन करंट अफेयर्स, यूएस तालिबान पीस टॉक्स। देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर हम लोगों का क्या रेलेवेंस है, उस पे जाने से पहले हम लोग इसका सारा बेसिक करेंगे कि ये 2 महीने पहले भी हम लोगों का न्यूज़ में था। इसकी क्या स्ट्रैटेजिकली क्या इम्पोर्टेंस है अफ़गानिस्तान की, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर यूएस एंड तालिबान पीस टॉक। तो हम लोग शुरू करते हैं दैट इज़ विद आवर टॉपिक। तो देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं आपकी अफ़गानिस्तान की, तो हमें सबसे पहले इसकी लोकेशन और स्ट्रैटेजी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नॉट जस्ट टू योर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं टू द इंडिया, बट आपका यूएस के लिए, यूएसएसआर के लिए ये कैसे रेलेवेंट है, इतना स्ट्रैटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमें पता होना ज़रूरी है। सो देखिए, जो लोकेशन है आपकी अफ़गानिस्तान की, इसको हम लोग, इसकी लोकेशन की वजह से इसको हार्ट ऑफ द एशिया बोलते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा हम लोगों का एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग राउंड अबाउट ऑफ एशिया भी बोलते हैं कि आपने कभी भी कोई ट्रेड करना है या कुछ करना है तो एटलीस्ट आपको अफ़गानिस्तान में एक बारी टच तो करना ही पड़ेगा, एक ट्रांजिट रूट है। तो डेफिनेटली जहाँ पर ट्रेड है, इतना ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिकली उसकी लोकेशन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे हम लोग रशिया की बात करें, चाहे आपके ट्रेड के लिए इंडिया के बारे में बात करें, या सेंट्रल एशिया, या किसी चीज़ के लिए भी, राइट। यूएसएस इसमें क्यों इंटरेस्टेड था, अगर आप इसका मैप ध्यान से कभी देखेंगे तो हमारा जो रशिया है बेसिकली, सो दिस इज़ द मैप, अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे रशिया के जो पोर्ट्स होते हैं ये सारे फ्रोजन आउट होते हैं बिकॉज ऑफ द लोअर लैटिट्यूड्स। यहाँ पे भी हम लोगों के कोल्ड करंट्स हैं, आपका ओयोशियो। सो ये भी हम लोगों का यहाँ पे आपके इतने पोर्ट्स एक्सेसिबल नहीं हैं आपके, या तो हम लोगों को जो रशिया को है, या तो मेडिटेरियन और आपके ब्लैक सी के थ्रू यहाँ पे हम लोगों का पोर्ट है जो कि वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड देर इज़ वन मोर पोर्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, यू कैन सी टू इट्स। सो ये हम लोगों का है, और इसी के चलते हुए तो रशिया ने ये सोचा था कि मैं भी एक्वायर कर सकता हूँ, मैं भी अपना जो है कब्ज़ा डाल सकता हूँ अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड आई कैन ईजिली असेस टू योर इंडियन ओशन। एंड यही सबसे बड़ी मिस्टेक जो है बोली जाती है कि अफ़गानिस्तान जो है, रशिया का बोला जाता है कि 1991 में जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, एक उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है अफ़गानिस्तान भी रहा हुआ है, राइट। एंड बहुत सारी कोट्स हैं हम लोगों की, जैसे अफ़गानिस्तान के ऊपर है हम लोगों का कि भगवान आपको कोबरे के जहर से, टाइगर के दान से और अफ़गानिस्तानी की रिवेंज से बचाए। तो अफ़गानिस्तान जो है हम लोगों की इतनी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, यहाँ के पीपल आर सो टॉल, जिनको हम लोग पठान्स या पश्तून ट्राइब बोलते हैं, दे आर ऑफ योर वेरी गुड बेल्ट, राइट। एंड ये माना जाता है कि इनका जो रिवेंज है, जो भी यहाँ पे आज तक गए हैं, जितने भी एम्पायर्स गए हैं, इनफैक्ट अलेक्जेंडर ने भी यही बोला था कि हमारे फेलियर का सबसे बड़ा जो रीज़न था आपका, वो भी अफ़गानिस्तान रहा है। और अब देखिए कि अब यूएस वहाँ पे नाटो फोर्सेस के साथ था, वो भी वहाँ से जा रहा है, एंड यूएस की भी इतनी हेजमनी नहीं बन पाई आपके अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये सारी कोड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो मेंस के अंदर। सो हम लोग फिर से जंप करते हैं। अब देखिए, स्टेबिलिटी, इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो है आपका इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करता है, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि ये स्टेबल रहे। इनफैक्ट स्टेबल अफ़गानिस्तान मीन्स स्टेबल इंडिया एंड द स्टेबल वर्ल्ड। इस चीज़ को सब समझते हैं बिकॉज वहाँ पे जोग्राफिकली इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे क्लाइमेट, क्रॉप्स वगैरह, जिसके कारण पीपल आर फोर्स टू डू दीज एक्टिविटीज़ बेसिकली। एंड टेररिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो टेररिज्म भी हम लोगों का कम रहेगा, राइट। एंड इंडिया को अगर अगर उसके रिलेशंस जो है अफ़गानिस्तान के बहुत अच्छे रहेंगे तो हम लोग रशिया को और सेंट्रल एशिया को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों का बॉर्डर भी लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, राइट। अफ़गानिस्तान एक ह्यूज मिनरल वेल्थ एक नेशन ज़रूर है, बट दे डोंट नो हाउ व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी। सेम प्रॉब्लम अफ्रीका जैसे है, ठीक है, बट इतना हम लोगों का जैसे एग्रीकल्चर में दे आर नॉट रियली गुड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो ऑन,
राइट। हम लोगों का एक तापी गैस लाइन है आपका प्रोजेक्ट, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक ये जो है आपका आएगा। ये जो गैस पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है हम लोगों की सक्सेसफुल नहीं होती बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान इशू। पाकिस्तान पे हम लोगों को एक ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है, कल दिन को इस चीज़ को मिसयूज़ कर सकता है या आपका कोई भी टेररिस्ट अटैक को दर्जा दे सकता है। तो ये तापी लाइफ जो हमारी गैस लाइन है ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। बट अफ़गानिस्तान से जब हम लोग ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हम लोगों का एक की पॉइंट है, राइट। इसके अलावा हम लोगों का देखिए गोल्डन क्रिसेंट है और गोल्डन कोऑर्डिनेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए जो क्रिसेंट है आपका, ये अफ़गान जो रीजन है, जो आपकी मोहम्मदन कंट्रीज़ हैं, राइट, जो आपका मिडिल जो आपका सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ है, यहाँ पे ओपीएम बहुत ज़्यादा उगता है। सो ओपीएम जो है यही रीज़न माना जाता है कि अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान ये इतना ओपीएम उगाते हैं। और पंजाब इसी की वजह से हम लोगों का जो है एक बॉर्डर लगता है उसका पाकिस्तान के साथ, तभी हमारे यहाँ पे जो ड्रग्स हैं आपके पंजाब के अंदर इतने ज़्यादा हैं, राइट। तो ये एक रीज़न है, हम लोग उसको भी कर्ब आउट करना चाहते हैं। और इसको कर्ब करना चाहते हैं तो हमारे लिए अफ़गानिस्तान एक स्टेबिलिटी, वहाँ पे पीस रहे, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड इट इज़ अ प्लेस ऑफ योर ग्रेट गेम्स बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज। हर कोई चाहता है, जैसे हम लोगों ने बात की, यूएसएसआर चाहता है कि मैं एक्सेस कर सकूँ इस रीजन को, राइट। यूएस आज तक जो है इतना टाइम तक रहा है नाटो के साथ, वो भी यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता था बिकॉज ऑफ द बिग गेम्स। सो दिस इज़ बेसिकली कि अभी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम लोग वापस चलते हैं आपके फर्स्ट पेज के ऊपर। देखिए अब ये यूएस और तालिबान इशू है क्या। जब हमारा 9/11 अटैक हुआ था यूएस के अंदर, दैट इज़ योर ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो यूएस ने फाइनली डिसाइड किया था कि वो अफ़गानिस्तान जाएगा 2001 के अंदर। और फाइनली यूएस जो है अफ़गानिस्तान गया। किस गोल्स के साथ गया, दैट इज़ योर रीबिल्डिंग, डिफीटिंग योर टेररिज्म एंड स्टेबलाइजिंग द कंट्री। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो 2001 से 2020 तक आपके 19 ईयर अभी तक हो चुके हैं। एंड अभी तक कोई बहुत अच्छी आउटपुट हम लोगों को देखने के लिए मिलती नहीं है, राइट, जिससे हम लोग बोल सके, अप्रिशिएट कर सकें कि आपका यूएस ने बहुत अच्छा रोल प्ले आउट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 19 साल इस चीज़ को हो चुके हैं आपके, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि अब जो तालिबान है आपका एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन के निकली है। देखिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं आपके, जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हम लोगों के जो आपकी डेमोक्रेटिक मीन से जो आपकी गवर्नमेंट आई है, राइट, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। एंड प्लस जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जाती है, दैट इज़ बाय योर तालिबानी। तो ये इन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है हम लोगों का। और इसी को आपका बेसिकली सॉर्ट आउट करने के लिए 2010 के अंदर अफ़गान हाई पीस काउंसिल जो है इस्टेब्लिश की गई। तो इनका सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जो तालिबानी है ये बोलते हैं ये जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट मीन से नहीं आई, इलेक्शन फेयर्स नहीं हुए। एंड कुछ जो मांगे हैं वो ये आपस में करते हैं कि सोल्जर्स जो हैं आपके छोड़ दिए जाएं अफ़गान की तरफ से, और तालिबान के भी सोल्जर्स छोड़ दिए जाएं। तो इनके बीच में कभी कोई पीस मिलता नहीं है, राइट। हम लोग जैसे बात कर रहे थे, आपकी तालिबानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आज तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और यूएस का सबसे बड़ा एजेंडा ही यही था, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना, वहाँ पे गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। बट ये बहुत ही अनपॉपुलर मूवमेंट रही और जिसकी कॉस्ट यूएस को बहुत ज़्यादा देनी पड़ी। बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं आपके यूएस के, आपके दे लॉस्ट देयर सोल्जर्स। बट हम लोग देखते हैं कि इतना इफ़ेक्टिव नहीं रही वो चीज़, कॉस्टली बहुत पड़ा, रिज़ल्ट नहीं निकला। इलेक्शन प्रोमिसेस किए गए बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली तो यूएस गवर्नमेंट ने ये जो है, अब पहले जो बोलते थे कि हम लोग अफ़गान गवर्नमेंट को लेजिटिमेट मानेंगे, आज की डेट में अब यूएस जो है तालिबान जो है उनके साथ पीस टॉक्स कर रहा है। मतलब कि जो आपका पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है उस स्टेक होल्डर से बात कर रहा है। और इंडिया भी इसी संदर्भ में अब चाहता है कि हम भी अपने रिलेशन जो है तालिबानी के साथ भी इस्टेब्लिश करें। बिकॉज जो तालिबानी जो हमारा ग्रुप है दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय योर पाकिस्तान। और हम नहीं चाहते कि कल दिन को अगर उनका इन्फ्लुएंस आ जाता है
तो हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया है आपका अफ़गानिस्तान के अंदर वो ज़ीरो हो जाए, राइट। सो 1996 से लेकर हम लोग देखते हैं 2001 के अंदर तालिबान हम लोगों का रूल रहा था सबसे पहले, जब यूएस वहाँ पे नहीं गए थे। तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज थे, वुमेन वर बैनिशिंग, बहुत जो है आपके हम लोग देखते हैं कि अत्याचार होते थे आपके वुमेन्स के ऊपर, कोई आपके जो है राइट्स नहीं दिए जाते थे। स्कूल्स वर नॉट ओपनिंग, एथनिसिटी जो आपकी मिनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। और ओवरऑल जो हमारा अफ़गानिस्तान है वो काफ़ी अनरेस्ट में चला, राइट। यूएस और पाक जो तालिबान का जो ये टॉक्स हैं दे आर मतलब कि जैसे हम लोगों ने बात की थी, देखिए हम लोग यूएस हमेशा डेमोक्रेसीज़ को ही आपका जो है प्रेफरेंस देता है, राइट, कि हम लोगों को प्रॉपर इलेक्शन कराने चाहिए और सब कुछ। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, ये अफ़गानिस्तान को गवर्नमेंट को आपका इग्नोर करके यूएस जो है तालिबान से बात कर रहा है, एंड दिस इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल टू योर गवर्नमेंट, टू द डेमोक्रेसी दे हैव एस्टेब्लिश्ड। सो अगर उन्होंने बात करनी भी थी, ये माना जाता है कि 2 महीने पहले जब ये न्यूज़ में आया था तो ये टॉपिक बीच में आया था कि यूएस को कन्विंस करना चाहिए था आपके तालिबानी को कि हम लोगों को जो आपका सिविल लिबर्टीज़ हैं, जैसे कि हम लोगों ने वुमेन के बारे में बात किया, मिनॉरिटीज़ के बारे में, एटलीस्ट अगर वो कल दिन को सत्ता में आते हैं या फिर वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो दे शुड रिस्पेक्ट दिस सिविल लिबर्टीज़ एंड दे शुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर अफगानिस्तान। इन दो चीज़ों को अगर वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं उसके बाद अगर वो बात करते दैट कुड हैव बीन अ बेटर थिंग, राइट। अब जो प्रोविजंस हैं देखिए कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की, देखिए अफ़गानिस्तान के अंदर जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शंस वर नॉट फेयर, तो हमारे जो इलेक्शन के थ्रू हमारे जो प्रेसिडेंट आए थे वो हैं आपके मोहम्मद घनी, राइट, हम इनको घनी बुलाएंगे। सो ऑपोजिशन के अंदर जो है वो है आपके अब्दुल्ला। तो यही आपके क्रिटिसाइज़ करते हैं कि घनी के इलेक्शंस जो हैं आपके ये इलेजिटमेट मीन से आपका वहाँ पे जीता है। और देखिए अगर हम लोग तालिबानी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तालिबानी जो ग्रुप में दिखाई देती है कि ये लोग सब जो हैं एक नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में अपने आप बहुत सारे आपके ट्राइब्स आते हैं, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं कि आपके जो है पश्तून ट्राइब सबसे बड़ी है 52%, ताजीक है 27%, हज़ारा है, उज़्बेक है, अमेक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके एथनिसिटी ग्रुप आते हैं। तो आपके जो घनी हैं वो आपके जो है पश्तून ट्राइब को बिलोंग करते हैं, और जो अब्दुल्ला हैं वो ताजीक को हैं। अगर ताजीक वालों ने रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो तालिबानी जो है फिर से क्रिएट होगा इन तीनों को मिला के, एंड यू कैन नॉट सेटिस्फाइड कि हाँ जी इसको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों को हम लोगों को कन्विंस करना चाहिए था अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट देयर सिविल लिबर्टीज़ एंड सो ऑन, जो कि हम लोग कन्विंस नहीं कर सकते बेसिकली। अब यूएस जो है अफ़गानिस्तान के बीच में क्यों इंटरेस्टेड था, राइट, तो ये सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि वो ईरान के ऊपर स्पाई रखना चाहता था, बिकॉज पीएफ हम लोगों ने P5+1 डील पढ़ी है उसके बारे में। इवन रशिया वांट टू डू इट, बट वो इतने अच्छे से वो सक्सेसफुली नहीं कर पाया और उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आपका क्या है। जैसे हम लोगों ने बात की कि घनी पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते हैं और अब्दुल्ला हमारे जो हैं ताजीक हैं। तो तालिबान जो है आपका मेजॉरिटी अभी तक जो है आपके और जो पश्तून हैं आपके, इनके बीच में आपस में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है अगर हम लोग बना देते हैं, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। अब ये जो टॉक्स चल रहे हैं जो तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो आपके पीस टॉक्स चल रहे हैं, अगर हम लोगों ने आपका जैसे जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर इन्होंने ताजीक वालों को, सेकंड आपकी कम्युनिटी को अगर इन्होंने सेटिस्फाई कर भी लिया अब्दुल्ला, फिर ये बोलेंगे देखो अब्दुल्ला बन गए और बाकी के सारे जो है जिसको हम लोग नदरन अलायंस बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नदरन अलायंस किसको बोलते हैं, ताजीक प्लस हज़ारा प्लस उज़्बेक प्लस अमीक, इन लोगों को मिला के हम लोग नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं, एंड दे विल स्टार्ट रिबेलिंग इट। अगर ये बन गए कल दिन को ताजीक वाले तो ये तीन आ जाएंगे, अगर पश्तून वाले बने तो ये आपका जो है रिबेल कर रहे हैं। तो इट इज़ अ बेसिकली अ चेन।
जिसको एंड करना, जिसको ख़त्म करना। अल्टीमेटली जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं आप उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तब तक आप ये चीज़ उनको कन्विंस नहीं कर रहे कि यू शुड हैव योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे आपको लेजिटिमेट मीन्स से आपको जो है सीटें मिल सकती हैं। आप इस चीज़ को कभी भी जो है बेसिकली नहीं कर सकते आप कर्व अबाउट। जब भी हम लोग टेररिज्म के बारे में पढ़ते हैं, कभी भी कोई इंसान जो है अपनी खुशी से टेररिस्ट नहीं बनता। आपकी जो है हम लोग देखते हैं कि बेसिकली आपको जो है फोर्स किया जाता है, राइट, योर फैमिली इश्यूज दैट कैन बी योर द इश्यूज फॉर योर कंट्री, ठीक है। वो आपका जो है इतनी वेल ऑफ नहीं है, जैसे हम लोगों ने बात किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है, लैंड लॉन्ड कंट्री है आपके अफ़गानिस्तान। सो इसकी वजह से आपका जो है सफ़रर बहुत ज़्यादा है आपके अफ़गानिस्तान के अंदर। अब देखिए, जब हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान को हम लोगों को कैसे कर्व करना चाहिए, देखिए अगर तालिबानी अगर वहाँ पे आ जाते हैं फोर्स के अंदर, तो पाकिस्तान के उन्हें रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और कल दिन को अगर ऐसा कुछ होता है कि तालिबानी जो है आपके दोबारा से आ जाते हैं फोर्स के अंदर और अफ़गान गवर्नमेंट गिर जाती है, तो इट कैन सर्व एज अ एंटी इंडियन सेफ हेवन फॉर योर इंडिया, फॉर योर टेररिस्ट बेसिकली। और इंडिया के अगेंस्ट जो है वो सॉइल यूज़ की जा सकती है, अफ़गानिस्तान यूज़ किया जा सकता है टू अटैक इंडिया, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन योर JNK, दैट कैन बी रीजन और कैन बी योर 370 और एनीथिंग एल्स। सो हम लोग देखते हैं हमारी बहुत सारी एड भी हम लोगों ने जो है आपके अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोवाइड की है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोगों ने, पार्लियामेंट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसे बहुत सारी हम लोगों ने एड्स भी प्रोवाइड की हैं। सो हम लोग नहीं चाहते कि कल दिन को अगर अफ़गान गवर्नमेंट भी हट जाती तो हमारे सारे के सारे जो हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है जी। और अफ़गानिस्तान के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपका लेटेस्ट में अटैक भी हुआ था आपका गुरुद्वारे के अंदर। सो इट इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट है हम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर पानीपत सिंड्रोम। पानीपत सिंड्रोम क्या होता है कि जब हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर जब तक हमारे इन्वेडर्स जो है अफ़गानिस्तान तक नहीं पहुंचते थे, या फिर आपके हम लोगों के पानीपत तक नहीं पहुंचते थे, वी डिडंट एक्ट, जो हमारे यहाँ पे किंग्स होते थे कभी भी एक्ट नहीं करते थे इस चीज़ के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग जो है पानीपत सिंड्रोम बोलते हैं, और आज तक हम इस चीज़ को सफ़र आउट करते हैं कि अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि डायरेक्ट लिंक टू द इंडिया। हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है। अफ़गानिस्तान एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर योर रशिया, फॉर योर ईरान, फॉर योर चाइना, बिकॉज यहाँ पे भी आपका जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो फॉर योर इंडिया। इनफैक्ट US ने ये जो टॉक्स की हैं, दे हैव लेजिटिमाइज योर तालिबानी ग्रुप एंड दैट इज़ नॉट गुड। इंडिया ने सबसे बड़ी गलती यही की है दैट दे हैव पुट ऑल देयर एग्स इन द घानीज बास्केट, दैट इज़ योर अफगान गवर्नमेंट। हम लोगों ने आज तक कभी कोई लिंक जो है अफगानिस्तान के साथ नहीं रखी, और बार बार जब भी आप अगर बिग पिक्चर्स देख रहे हैं राज्यसभा पे या कुछ भी, तो वहाँ पे भी ये चीज़ बार बार बोली जाती है कि हम लोगों को अपने लिंक्स जो हैं हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ जो है आपका बनाने चाहिए। हमें सिर्फ जो है वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही एक मॉरलिस्टिक अप्रोच है और सेल्फ डिफेंडिंग अप्रोच है, बट ये आपका जो है बहुत आइडियल सिचुएशन है जो कि नहीं हो सकती पॉसिबल कि कल दिन को तालिबान का वहाँ पे रूल ना हो, राइट। सो हम लोग देखते हैं कि आपका जो कश्मीर इशू है, अगर कल दिन को ऐसी इंस्टेबिलिटी होती है जैसे हम लोगों ने बात की तो आर्टिकल 360 को लेके, तो दैट कैन बी ऑल्सो थ्रेट टू इंडिया। जियो स्ट्रैटिक जो हम लोगों का इम्पोर्टेंस है अफ़गानिस्तान का, वो बलूच वाला रीजन है। जैसे कि पाकिस्तान जो है इंडिया को यूज़ करता है, आपका कश्मीर को यूज़ करता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, वैसे ही इंडिया में जो बलूचिस्तान रीजन है ये माना जाता है कि ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं एंड इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है, एंड दैट कैन ओनली बी हैपन विद द सपोर्ट ऑफ योर अफ़गानिस्तान। सो ये हम लोगों का यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। जियो इकोनॉमिक हम लोगों ने जैसे बात कर लिया, आपका ट्रांजिट रूट तापी गैस लाइन के बारे में। जियो पॉलिटिकल हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज़ योर गोल्डन क्रिसेंट। तो
थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ पे और चीज़ें रह गई थी। अभी लेटेस्ट देखिए अभी न्यूज़ में क्यों आया है। लेटेस्ट न्यूज़ जो है 2020 के अंदर आपकी G6+2+1 का एक ग्रुप बना, जिसके अंदर ट्यूलिप शॉर्टकट है, मैंने एल को काट के सी किया है। टी से हम लोगों की 2 कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और ईरान। ये सारी की सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी बॉर्डर करती हैं अफ़गानिस्तान के साथ। इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, ये बोला गया है कि इंडिया के बॉर्डर नहीं मिलता अफ़गानिस्तान के साथ, बट जो एरिया मिलता है वो भी के लिए एक्वायर्ड है बाय योर पाकिस्तान, पीओ के रीजन। तो ये ग्रुप जो है आपका, ये 6 नेशंस, ये तो वो कंट्रीज़ हैं आपकी जो अफ़गानिस्तान के साथ टच करती हैं। 2 जो सुपर पावर्स हैं, यूएस एंड योर यूएसएसआर, एक खुद जो है अफ़गानिस्तान। इन लोगों की मीट हुई है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें बोली गई हैं वो ये कि तालिबानियों को से बात की जाए, उनसे पीस टॉक्स किए जाएं, इससे पहले कि यूएस वाले वहाँ से आपकी नाटो फोर्सेस को लेके जाएं। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग वहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, राइट। इंडिया जैसे मैंने बताया कि आपको सपोर्ट नहीं करता आपके तालिबानियों को, राइट। एंड अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी सॉफ्ट पावर, हमारी देखिए सॉफ्ट पावर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है जब हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी मूवीज़, हमारे सीरियल्स, ड्रामास, शोज़ बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और दैट इज़ द रीज़न हम लोगों को आपका जो है वहाँ पर रिलेशंस जो हैं आपके थोड़े बहुत भी हम अगर हम लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं तालिबानी वालों के साथ, तो कल दिन को अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो इंडिया के लिए वो थ्रेट ना बने कल दिन को। दैट कैन बी मिसयूज्ड बाय योर पाकिस्तान एक्चुअली। हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते कि एक सिर्फ अफ़गान जो है आपका तालिबानी लेड जो है या फिर तालिबानी ओन्ड वही आपका सब कंट्रोल कर रहे हो। दैट हैज़ टू बी अफ़गान लेड एंड अफ़गान ओन्ड एंड अफ़गान कंट्रोल्ड, मतलब कि उनको ये रियलाइज़ करवाना कि फॉर देम द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हम लोगों का जो अफ़गानिस्तान के साथ इश्यूज़ हैं, जब हम लोगों ने एनआरसी का आपका पेश किया था, आपका एक्ट पेश किया था, देखिए तो उस टाइम पे अफ़गानिस्तान वाले बहुत नाराज़ हुए थे कि हमारे यहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती, और ये उनके लिए एक बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट था, राइट। बिकॉज इंडिया को सभी लोग जो है एक हाईली डेमोक्रेटिक स्टेट मानते हैं, और जब हम लोगों ने ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जो है कोई एक्ट पास किया तो वहाँ पे हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो कम हो सकती है। हम लोगों ने 6 बार पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया है, दैट इज़ इन योर ईरान, एंड ईरान के थ्रू ही हम लोग फिर अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमने वहाँ पे पार्लियामेंट जो है आपका इस्टेब्लिश किया है, राइट। हम लोगों का ये आपका जंजराज और देहराम हाईवे है जो कि हम लोग इन लोगों का बहुत एक स्ट्रैटेजिक हाईवे है, वो हम लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। सलमा डैम है जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बिग डैम है फॉर योर अफगानिस्तान। सो गाइज दीज आर द गुड पॉइंट्स एंड दिस इज़ ऑल फॉर इट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ। एंड जाते जाते हम लोग अनाउंस करना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज जो है आपके शुरू किए हैं, दैट इज़ फॉर योर 8th of May. People who are interested into your online batches, they can call to the numbers that has been mentioned into your description box. So thank you so much guys, God bless you.